कक्षा 8वीं विषय गणित वर्ग एवं घन प्रश्नावली 1.5। आज हम आपको प्रश्नावली 1.5 में दिए गए संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना सिखाएंगे। यहाँ दशमलव संबंधी संख्याएं दिए गए हैं, साथ में 5 जिसमें दशमलव नहीं है, 7 इसमें भी दशमलव नहीं है। इन संख्याओं को वर्गमूल हम भाग विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर इनमें से कोई भी हम एक पॉइंट को लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 को ले रहा हूँ, हल। इस प्रकार से सबसे पहले भाग चिन्ह को लिख लेंगे। जिस संख्या को वर्गमूल ज्ञात करना है उसको यहाँ पर हम लिखेंगे 9.3025। अब हम जोड़ा बनाएंगे। दशमलव के बाद जो संख्या रहता है उसका जोड़ा इस ओर से ऐसे चलते हैं, अर्थात 3 0 एक जोड़ा बना, 2 5 एक जोड़ा बन गया। दशमलव के पहले जो अंक रहता है उसका इधर से जोड़ा बनाते हैं, ये अकेला है। जैसे उदाहरण के रूप में दशमलव है, यहाँ 0 0 0 0 0 इस प्रकार से है। दशमलव पहले इस प्रकार से 0 है। दशमलव के बाद के अंकों का जोड़ा हम यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलेंगे, और दशमलव पहले जोड़ा बनाएंगे तो इस प्रकार से ऐसे चलना है, अर्थात दशमलव हम इधर चलेंगे और दशमलव पहले है तो इधर से जोड़ा बनाते चलेंगे, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे। अब हम यहाँ थोड़ा स्थान छोड़ करके लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे 9 है, ऐसा हम ढूंढेंगे जिसका उसी के साथ गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। 3 तिया 9, अर्थात भाजक के स्थान पर 3, भागफल के स्थान पर 3। इस प्रकार से 3 तिया 9, ऋण का चिन्ह डालेंगे, घटाएंगे, 9 में 9 घटा 0। अब भागफल में दिए गए अंक को भाजक अंक के ठीक नीचे लिख करके जोड़ेंगे। यह हो गया 3 और 3 6। अब हम अगला जोड़ा को उतारेंगे। जोड़ा उतारने के पहले देखते हैं यहाँ पर दशमलव है, दशमलव को यहाँ पर लिख देंगे। अब हम अगले जोड़ा को उतार सकते हैं, 30 को यहाँ पर उतार दिए। दशमलव हटाने के बाद ही आपको जोड़ा उतारना है, इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अब यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है जिसका इसी के साथ गुणा करने पर 30 प्राप्त हो या 30 से कम। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 6, यदि मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 से गुणा करूँगा, 61 प्राप्त होगा। यदि यहाँ पर 61 प्राप्त हुआ जबकि यह बड़ा हो गया तो हमको छोटा अंक लेना है, तो अर्थात 1 का छोटा होता है 0, 0 से गुणा करूँगा 0 0 होगा, अर्थात भागफल के स्थान पर 0 लिखूंगा, भाजक के स्थान पर 0 लिखूंगा, गुणा करूँगा तो इस प्रकार से 0 0 प्राप्त होगा। यहाँ पर हम ऋण। अब इस प्रकार से लाइन खींच देंगे, और लाइन खींचने के बाद हम इसको घटाएंगे 30 में 0 0 गया, 30 ही प्राप्त होगा। अब हम अगला जोड़ा उतारेंगे 2 5। इसके बाद भागफल में अभी हमने जो अंक लिखा उसको भाजक के ठीक नीचे लिख करके जोड़ देंगे। 60 में 0 जोड़ेंगे तो 60 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है, यहाँ पर ऐसा अंक लिखना है जिसका पूरे के साथ गुणा करने पर 3025 प्राप्त हो या 3025 से कम, अधिक नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे पास यहाँ पर है 60, यदि यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ, 1 से गुणा करूँगा 601 आएगा। 2 लिखता हूँ तो 2 से गुणा करूँगा, अर्थात 2 दूनी 4, 2 0 2 6 12, छोटा है। हम यहाँ पर अब 3 रखेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 0 और 3 6 18, अभी भी छोटा है। यहाँ पर हम 4 रखेंगे और 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 का 6 बच गया 1, 4 0 और 1 1 और 4 6 24, अभी भी छोटा है। यहाँ पर 3025 2416। अब हम यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 से गुणा करेंगे, 5 में 25 का 5 बच गया 2, 5 0 0 और 2 2 और 5 6 30। तो इस प्रकार से देखते हैं, जब हम 5 रखते हैं तो 3025 आ जाता है, और हमारे पास यहाँ पर 3025 ही है, अर्थात भाजक के स्थान पर हम लिखेंगे 5, भागफल के स्थान पर भी लिखेंगे 5, और जब गुणा करते हैं तो 3025 प्राप्त होता है। ऋण का चिन्ह डालेंगे, लाइन खींचेंगे। अब इसे हम घटाएंगे तब 5 गया 0, 2 में 2 गया 0 0 और 0। इस प्रकार से शेष फल 0 प्राप्त होता है, अर्थात इस भाग विधि से 9.3025 का भागफल जो आया यही इसका वर्गमूल होगा। अतः इस प्रकार से हम लिखेंगे 9.3025 का वर्गमूल प्राप्त हुआ 3.05।
3.05 और यह आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम भाग विधि से जो भी दशमलव संबंधी संख्याएं दिए गए हैं उनका आसानी से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। यह तो दशमलव संबंधी संख्या हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं 5 है। यदि आपको समस्या आएगी 5 को कैसे हल करेंगे, 7 को कैसे हल करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पर आपको आइडिया दे रहे हैं। 5 यदि हमको दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है तो दशमलव के बाद 2 जोड़ी रहना चाहिए। दशमलव के 3 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है तो दशमलव के बाद 3 जोड़ी होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 5 है, यदि हमको 2 स्थान तक दशमलव के 2 स्थान तक वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम दशमलव के बाद 2 जोड़ा बना देंगे, 0 और ये 0। अब इसको ठीक इसी प्रक्रिया के अनुसार आपको हल करना है और आसानी से आप जो है 5 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारे पास 7 है। 7 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे, दशमलव के बाद 2 जोड़ा लगा देंगे। जब 2 जोड़ा लगाएंगे तो आसानी से वर्गमूल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अब पुनः काम होगा ठीक इसी प्रकार से। ऐसे अंक ढूंढना है जिसका उसी के साथ गुणा करने पर 7 प्राप्त हो या 7 से कम। इसमें ऐसे अंक ढूंढना है जिसमें उसी के साथ गुणा करने पर 5 प्राप्त हो या 5 से कम, 5 से अधिक नहीं होना चाहिए। और ठीक इसी क्रम के अनुसार, इसी प्रक्रिया के अनुसार, इसी नियम के अनुसार आपको 5 और 7 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो आप इस तरीके से किसी भी अंक का वर्गमूल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका आप सतत अभ्यास करेंगे। साथ ही प्रश्न में दिए गए शेष संख्याओं का वर्गमूल भी आपको ज्ञात करना है। जैसे पहला, दूसरा, चौथा का, 5वां का और ये 6वां का, इन संख्याओं का वर्गमूल आप इसी तरीके से बनाएंगे, हल करेंगे और इसे अपने अभ्यास में रखेंगे।